नम पार्वती पते, हर हर महादेव। सावन सोमवार के आखिरी के दिन शिवलिंग से उठा लाना ये एक चीज पूरे साल धन की कृपा बनी रहे। मेरे प्रिय शिव भक्तों, सावन का अंतिम सोमवार केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। यह भगवान शिव की भक्ति, श्रद्धा, संयम और आत्मचिंतन का एक सुंदर अवसर है। सावन के दिनों में शिवालयों में गूंजता हुआ हर हर महादेव मन को भीतर तक छू जाता है। जल से अभिषेक होता है, बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं, महामृत्युंजय मंत्र और शिव मंत्रों का जाप किया जाता है और भक्त अपने जीवन की परेशानियां भोलेनाथ के चरणों में रख देता है। आज की इस कथा में हम एक ऐसी छोटी सी वस्तु के बारे में बात करेंगे जिसे लेकर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोक मान्यताएं सुनने को मिलती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि सावन के अंतिम सोमवार को शिवलिंग पर अर्पित किसी पवित्र वस्तु को श्रद्धा से घर लाकर पूजा स्थान में रखने से घर में सकारात्मकता और समृद्धि का वातावरण बना रहता है। लेकिन शुरुआत में एक बात बहुत स्पष्ट समझ लीजिए, भगवान शिव कोई सौदे की वस्तु नहीं है। भक्ति का अर्थ यह नहीं कि हमने कोई वस्तु उठाई और उसके बदले धन मिलना निश्चित हो गया। धन प्राप्ति के लिए कोई ऐसा चमत्कारी नियम प्रमाणित नहीं है जिसके अनुसार केवल एक वस्तु घर ले आने से पूरे साल धन की गारंटी हो जाए। ऐसी बातें लोक विश्वास और धार्मिक परंपराओं का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन इन्हें निश्चित परिणाम के रूप में बताना उचित नहीं है। आज हम जिस वस्तु की बात करेंगे उसे बेलपत्र माना जाता है। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं। शिव पूजा में बेलपत्र अर्पित करने की परंपरा बहुत पुरानी है। इसलिए यदि किसी मंदिर की व्यवस्था और वहां के पुजारी की अनुमति के अनुसार अर्पित किया हुआ बेलपत्र आपको प्रसाद के रूप में प्राप्त हो तो आप उसे श्रद्धा से घर ला सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, शिवलिंग से स्वयं कोई वस्तु उठाना उचित नहीं है। मंदिर की वस्तुओं को बिना अनुमति उठाना धार्मिक दृष्टि से भी अनुचित हो सकता है और मंदिर की व्यवस्था के विरुद्ध भी। इसलिए मंदिर से वस्तु चुराकर या बिना अनुमति उठाकर घर लाना बिल्कुल नहीं है। यदि मंदिर के पुजारी या मंदिर की व्यवस्था आपको बेलपत्र प्रसाद के रूप में देती है तभी उसे श्रद्धा से घर ले आइए। और अब इस पूरी बात का सबसे सुंदर पक्ष समझिए। बेलपत्र केवल धन के लिए नहीं है, यह समर्पण का प्रतीक है। जब भक्त बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करता है तो वह जैसे अपने भीतर के अहंकार, क्रोध, लोभ और अशांति को भी भोलेनाथ के चरणों में समर्पित करने का संकल्प करता है। इसलिए यदि आप सावन के अंतिम सोमवार को शिवालय जा रहे हैं तो अपने मन में केवल यह इच्छा लेकर मत जाइए कि मुझे धन चाहिए। यह प्रार्थना कीजिए, हे महादेव, मेरे घर में इतना धन दीजिए कि मेरी आवश्यकताएं पूरी हो सकें। मेरे भीतर इतना विवेक दीजिए कि मैं धन का सही उपयोग कर सकूं। मेरे कर्मों में इतनी ईमानदारी दीजिए कि मेरी कमाई किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार को न छीने। मेरे परिवार में प्रेम बनाए रखिए। मेरे मन से भय दूर कीजिए। मेरे भीतर आलस्य को समाप्त कीजिए और मुझे ऐसा जीवन दीजिए जिसमें आपकी भक्ति के साथ पुरुषार्थ भी बना रहे। यही इस पूरे उपाय की सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि केवल इच्छा करने से जीवन नहीं बदलता। इच्छा के साथ कर्म चाहिए, प्रार्थना के साथ प्रयास चाहिए, विश्वास के साथ विवेक चाहिए और शिव भक्ति के साथ अपने कर्तव्य का पालन चाहिए। अब कल्पना कीजिए, सावन का अंतिम सोमवार है, सुबह का समय है, आकाश में बादल है, मंदिर की घंटियां बज रही हैं, चारों ओर शिव नाम का उच्चारण हो रहा है। कोई जल लेकर आया है, कोई दूध लेकर आया है, कोई बेलपत्र लेकर आया है, कोई केवल फोल्ड हैंड्स लेकर खड़ा है और कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसके पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उसके पास आंसू हैं, उसके पास एक छोटी सी प्रार्थना है। और याद रखिए, महादेव के सामने सबसे बड़ा चढ़ावा मन की सच्चाई है। आपके पास सोना हो या मिट्टी, चांदी हो या साधारण जल, महंगे फूल हो या रास्ते से मिला हुआ एक बेलपत्र, शिव भक्ति का मूल्य वस्तु की कीमत से नहीं तय होता। अब यदि आपको मंदिर से प्रसाद रूप में बेलपत्र मिलता है तो उसे घर लाने के बाद क्या करना चाहिए? इसके लिए कोई कठिन या डरावना नियम आवश्यक नहीं है। सबसे पहले घर पहुंचकर हाथ धो लीजिए, पूजा स्थान को साफ कर लीजिए। यदि वह सूख चुका है तो उसे सौख पौधे की मिट्टी में रख सकते हैं। यदि परंपरा के अनुसार आप उसे पूजा स्थान में रखना चाहते हैं तो साफ कपड़े या पूजा के स्थान पर रख सकते हैं। फिर दीपक जलाइए, भगवान शिव का ध्यान कीजिए और मन ही मन कहिए, हे नीलकंठ, मेरे घर से लोभ दूर हो, मेरे घर से कलह दूर हो, मेरे घर से आलस्य दूर हो, मेरे घर में परिश्रम आए, मेरे घर सद्बुद्धि, मेरे घर में संतोष आए और जो धन आए वह धर्मपूर्वक आए। यह प्रार्थना किसी चमत्कारी धन की गारंटी नहीं है, यह आपके मन से सही दिशा देने का एक आध्यात्मिक अभ्यास है और शायद यही सबसे बड़ा उपाय है, क्योंकि कई बार हमारे जीवन में धन की कमी केवल कमाई की कमी के कारण
नहीं होती। कभी कभी गलत निर्णय धन को रोकते हैं, कभी अनावश्यक खर्च धन को समाप्त करते हैं, कभी कर्ज का गलत प्रबंधन परेशानी बढ़ाता है, कभी आलस्य अवसरों को दूर कर देता है, कभी क्रोध रिश्तों को कमजोर कर देता है, और कभी मन का डर व्यक्ति को प्रयास करने से रोक देता है। इसलिए महादेव से धन मांगते समय विवेक भी मांगिए। अब एक बहुत सुंदर परंपरा की बात करते हैं। सावन के अंतिम सोमवार को यदि संभव हो तो अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराइए। किसी भूखे को भोजन देना, किसी प्यासे को पानी देना, किसी विद्यार्थी की सहायता करना, किसी वृद्ध की सेवा करना, किसी बीमार व्यक्ति की सहायता करना या किसी दुखी व्यक्ति की बात ध्यान से सुन लेना भी सेवा है। सेवा के लिए बड़ी संपत्ति आवश्यक नहीं। कई बार एक गिलास पानी भी बहुत बड़ा दान बन जाता है। कई बार किसी को सम्मान से बोल देना भी बहुत बड़ी सेवा बन जाता है। इसलिए यदि आपके पास धन कम है तो यह मत सोचिए कि आप शिव भक्ति में कुछ नहीं कर सकते। आपके पास समय है, आपके पास समय है, आपके पास करुणा है, आपके पास प्रार्थना है, और सबसे बड़ी बात, आपके पास, आपको एक सरल संकल्प बताता हूँ। सावन के अंतिम सोमवार को शिवलिंग के सामने बैठिए, आंखें बंद कीजिए, 3 बार धीरे धीरे श्वास लीजिए, अपने मन को शांत कीजिए, फिर भगवान शिव का स्मरण कीजिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके बाद अपने जीवन की सबसे बड़ी आर्थिक परेशानी को मन में रखिए, लेकिन केवल परेशानी मत सोचिए। उसके समाधान के लिए आप स्वयं क्या कर सकते हैं है भी सोचिए। यदि खर्च अधिक है, खर्च कम करने का संकल्प कीजिए। यदि कर्ज है तो उसे व्यवस्थित ढंग से चुकाने की योजना बनाइए। यदि रोजगार की समस्या है तो प्रतिदिन कुछ समय नए अवसर खोजने में लगाइए। यदि व्यापार में कठिनाई है तो अपने काम की कमियों को ईमानदारी से देखिए। बेटे, यदि कमाई कम है तो नया कौशल सीखने का प्रयास कीजिए और हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़िए। यही वह बात है जिसे केवल चमत्कार की उम्मीद से भरी कहानियां अक्सर भूल जाती हैं। महादेव से प्रार्थना कीजिए, लेकिन अपने हाथों को काम से मत रोकिए। महादेव से आशीर्वाद मांगिए, लेकिन अपनी बुद्धि का उपयोग करना मत छोड़िए। महादेव पर विश्वास रखिए, लेकिन किसी अंधविश्वास के कारण अपना धन किसी को मत सौंपिए। जो व्यक्ति आपसे कहे कि यह वस्तु खरीद लो और निश्चित रूप से धन बरसेगा, उससे सावधान रहिए। जो व्यक्ति कहे कि यदि आपने उसका उपाय नहीं किया तो महादेव नाराज हो जाएंगे, उससे भी सावधान रहिए। भगवान आशुतोष हैं, वे करुणा के प्रतीक हैं, वे वैराग्य के प्रतीक हैं। वे हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन की असली शक्ति भीतर से आती है। अब बात करते हैं उस मानसिकता की जो धन के लिए सबसे अधिक आवश्यक है, संतोष। संतोष का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति मेहनत करना छोड़ दे। संतोष का अर्थ है कि जो मिला है उसका मूल्य समझते हुए आगे बढ़ना। यदि किसी व्यक्ति के 500 रुपए हैं और वह उनका सही उपयोग करता है तो वह धीरे धीरे अपनी स्थिति सुधार सकता है। लेकिन यदि किसी के पास 1000 रुपए हैं और वह बिना सोचे उन्हें खर्च करता है तो 1000 भी कम पड़ सकते हैं। इसलिए शिव भक्ति के साथ धन का सम्मान सीखिए। अपने घर में भोजन का सम्मान कीजिए, जल का सम्मान कीजिए, अन्न को व्यर्थ मत फेंकिए, बिजली और संसाधनों की बचत कीजिए, अनावश्यक खरीदारी से बचिए, अपने परिवार की जरूरत और इच्छा के बीच अंतर समझिए। यह सब धन की रक्षा के उपाय हैं। अब एक छोटी सी कथा सुनिए। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। हर सोमवार मंदिर जाता था, बेलपत्र चढ़ाता, जल चढ़ाता था, लेकिन वह हमेशा शिकायत कराता था, हे भोलेनाथ, मेरे पास धन क्यों नहीं आता। एक दिन मंदिर के वृद्ध पुजारी ने उससे पूछा, तुम प्रतिदिन भगवान से धन मांगते हो, लेकिन भगवान ने यदि तुम्हें धन दे दिया तो तुम उसका क्या करोगे। वह व्यक्ति चुप हो गया। पुजारी ने पूछा, क्या तुम अपने खर्च का हिसाब रखते हो। उसने कहा नहीं। क्या तुम कर्ज समय पर चुकाते हो। उसने कहा नहीं। क्या तुम अपने काम को ईमानदारी से करते हो। उसने कहा कभी कभी। क्या तुम अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाते हो। उसने कहा नहीं। पुजारी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम धन की प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन धन संभालने की तैयारी नहीं कर रहे। उस दिन उस व्यक्ति ने एक नया संकल्प लिया। वह पूजा करता रहा, लेकिन पूजा के साथ अपने जीवन में अनुशासन भी लाया। उसने अनावश्यक खर्च बंद किए, अपने काम में ईमानदारी बढ़ाई, कर्ज चुकाना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा बचाना शुरू किया, और कुछ समय बाद उसकी स्थिति बदलने लगी। अब है पहले से अधिक शांत था। उसने समझ लिया था कि भगवान से केवल परिणाम मांगना पर्याप्त नहीं, भगवान से सही दिशा मांगना भी आवश्यक है। यही इस कथा का संदेश है। इसलिए यदि आप सावन के अंतिम सोमवार को बेलपत्र प्रसाद के रूप में घर लाते हैं तो उसके साथ एक और चीज लेकर आइए, संकल्प। और वह संकल्प है
मैं अपनी कमाई का सम्मान करूंगा। मैं अनावश्यक खर्च कम करूंगा, नहीं छीनूंगा। मैं छल से धन प्राप्त नहीं करूंगा। मैं जरूरतमंद की सहायता करूंगा। मैं अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाऊंगा। मैं प्रतिदिन अपने कर्म में सुधार करूंगा और हर परिस्थिति में महादेव को याद रखूंगा। अब कुछ लोग पूछ सकते हैं कि क्या बेलपत्र को घर में रखने से पूरे वर्ष धन अवश्य आएगा? इसका ईमानदार उत्तर, ऐसी निश्चित गारंटी देना उचित नहीं है। धार्मिक आस्था का सम्मान करते हुए हम यह कह सकते हैं कि बेलपत्र भगवान शिव की पूजा में विशेष महत्व रखता है और प्रसाद के रूप में मिला बेलपत्र श्रद्धा का स्मरण करा सकता है। लेकिन धन की प्राप्ति अनेक वास्तविक कारणों पर निर्भर करती है। आपकी मेहनत, आपका व्यवसाय, आपकी नौकरी, आपकी आर्थिक योजना, आपके निर्णय, आपके खर्च, आपके अवसर और परिस्थितियां। इसलिए इस उपाय को विश्वास और सकारात्मक संकल्प के रूप में अपनाइए, निश्चित आर्थिक परिणाम के वादे के रूप में नहीं। अब यदि आप इस पूरे संदेश को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो आज से एक छोटी सी आदत शुरू कीजिए। हर सोमवार कुछ मिनट अपने खर्चों का हिसाब देखिए। कहाँ पैसा गया, कहाँ बचाया जा सकता था, कहाँ अनावश्यक खर्च हुआ, कहाँ किसी की मदद की और अगले सोमवार तक कौन सा एक सुधार करना है। इस छोटी सी आदत को शिवस्मरण से जोड़ दीजिए। जब भी हिसाब लिखें मन में कहिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। जब किसी की सहायता करें कहिए हर हर महादेव। जब कठिनाई आए कहिए हर हर महादेव। सफलता मिले तब भी कहिए हर हर महादेव। क्योंकि सच्ची भक्ति केवल संकट में भगवान को याद करना नहीं है, सुख में भी उनका स्मरण करना है। अब थोड़ा अपने मन के भीतर देखिए, क्या आप उन लोगों में से हैं जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम देर से मिलने पर निराश हो जाते हैं? क्या आप कभी दूसरों को देखकर सोचते हैं कि उनके पास इतना है और मेरे पास क्यों नहीं? क्या कभी ऐसा हुआ कि पैसा आया लेकिन टिक नहीं पाया? क्या कभी आपने सोचा कि अगर अचानक बहुत धन मिल जाए तो जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी? यदि इनमें से कोई बात आपके मन से जुड़ती है तो आप अकेले नहीं हैं। मनुष्य का मन ऐसी इच्छाओं से भरा होता है, लेकिन हर इच्छा के पीछे एक सीख भी छिपी होती है। धन चाहिए तो धन की जिम्मेदारी भी स्वीकार करनी होगी। सफलता चाहिए तो असफलता का सामना भी करना होगा। शांति चाहिए तो अपने भीतर के शोर को भी देखना होगा और शिव भक्ति चाहिए तो अहंकार को थोड़ा थोड़ा छोड़ना होगा। यही कारण है कि शिव का स्वरूप इतना अद्भुत है। उनके पास राजसी वैभव का प्रदर्शन नहीं, वे साधारण हैं। वे कैलाशवासी हैं। उनकी जटाओं ते गंगा है, मस्तक पर चंद्रमा है और वे भस्म धारण करते हैं। यह स्वरूप हमें याद दिलाता है कि जीवन का मूल्य केवल बाहरी संपत्ति में नहीं। धन आवश्यक है लेकिन धनी जीवन नहीं है। घर में पैसा हो लेकिन शांति न हो तो व्यक्ति दुखी रहता है। घर में भोजन हो लेकिन स्वास्थ्य न हो तो आनंद कम हो जाता है। घर में सब कुछ हो लेकिन रिश्तों में प्रेम न हो तो मन खाली रहता है। सोमवार को केवल धन की प्रार्थना न करें, संपूर्ण जीवन की प्रार्थना करें। हे महादेव, मेरे घर में प्रेम रहे, मेरे घर में स्वास्थ्य रहे, मेरे घर में सद्बुद्धि रहे, मेरे घर में ईमानदारी रहे, मेरे घर में आपकी भक्ति रहे, और यदि धन आए तो वह सही मार्ग से आए। अब उस बेलपत्र की ओर लौटते हैं। बेलपत्र की 3 पत्तियों को कई लोग विभिन्न आध्यात्मिक अर्थों से जोड़ते हैं। कुछ परंपराओं में इन्हें त्रिदेव, त्रिगुण या शिव के विभिन्न रूपों की स्मृति से जोड़ा जाता है। परंपराओं में अलग अलग व्याख्याएं मिलती हैं, इसलिए किसी एक व्याख्या को अंतिम और अनिवार्य नियम मानने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति में भाव सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप बेलपत्र अर्पित करें तो उसे स्वच्छ रखें। यदि मंदिर की परंपरा में बेलपत्र अर्पित करने का कोई विशेष नियम बताया गया है तो वहां के पुजारी से पूछकर ही उसका पालन करें। किसी भी पूजा में स्थानीय परंपरा और मंदिर की व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए, और यदि आपको बेलपत्र प्रसाद के रूप में मिलता है तो उसे सम्मान से घर लाना ही पर्याप्त है। कोई डर आवश्यक नहीं, कोई गुप्त शर्त आवश्यक नहीं, कोई महंगा सामान खरीदना आवश्यक नहीं, और किसी को पैसे देकर चमत्कार खरीदने की कोशिश भी आवश्यक नहीं। महादेव की भक्ति सरल है। मंत्र का जाप कीजिए, सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए और अपने कर्म को बेहतर बनाइए। यही सबसे सुंदर मार्ग है। अब मैं आपको एक छोटी सी ध्यान विधि बताता हूँ। सावन के मिले तो शांत स्थान पर बैठिए। सामने शिव का चित्र या शिवलिंग हो तो ठीक है, दीपक जलाइए। कुछ क्षण आंखें बंद रखिए। अपने मन में कैलाश की कल्पना कीजिए, शांत गंगा की धारा, मस्तक पर चंद्रमा और ध्यान में महादेव। अब धीरे से कहिए, हे महादेव, मेरे भीतर जो भय है उसे दूर कीजिए। मेरे भीतर उसे समझने की शक्ति दीजिए। मेरे भीतर जो आलस्य है उसे कर्म में बदलने की शक्ति दीजिए। मेरे भीतर जो क्रोध है उसे शांति में बदलने की शक्ति दीजिए। मेरे भीतर जो भ्रम है और मेरे जीवन में जो भी धन आए उसका सदुपयोग करने की बुद्धि दीजिए। फिर 3 बार बोलिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यही आपकी सबसे बड़ी प्रार्थना हो सकती है। अब यदि आप इस कथा को सुन रहे हैं और आपके मन में कोई आर्थिक परेशानी चल रही है
तो घबराइए मत। समस्या चाहे बड़ी हो या छोटी, पहले उसे लिखिए, फिर उसके सामने एक छोटा सा समाधान रखिए। यदि कर्ज है तो कुल कर्ज लिखिए, यदि खर्च अधिक है तो खर्च लिखिए, यदि आय कम है तो अतिरिक्त आय के अवसर लिखिए, यदि नौकरी की समस्या है और कौशल सुधार का लक्ष्य बनाइए, यदि व्यापार में समस्या है तो आय और खर्च का सही हिसाब रखिए और हर सप्ताह थोड़ा सुधार कीजिए। शिव का अर्थ केवल मंदिर की घंटी नहीं, शिव का अर्थ भीतर परिवर्तन की प्रेरणा भी है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो को देखकर अपने घर में मौजूद ही पुरानी धार्मिक वस्तु को बिना समझे मत हटाइए। किसी दूसरे की पूजा पद्धति का मजाक मत बनाइए। किसी गरीब व्यक्ति से यह मत कहिए कि उसके पास धन इसलिए नहीं है क्योंकि उसने कोई उपाय नहीं किया। किसी व्यक्ति की आर्थिक परेशानी को उसके धार्मिक कर्मों से जोड़ना उचित नहीं। हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती हैं, इसलिए धर्म को सहारा बनाइए, दबाव नहीं। भक्ति को प्रेम बनाइए, भय नहीं। और पूजा को आत्म सुधार का माध्यम बनाइए, लालच का साधन नहीं। अब यदि आप इस संदेश को किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं जिसे आज आशा की जरूरत है, तो उसे यह कथा भेज सकते हैं। लेकिन केवल इतना संदेश भेजना पर्याप्त नहीं। उससे यह भी कहिए, चलो इस सोमवार हम दोनों मिलकर एक अच्छा काम करते हैं। किसी भूखे को भोजन देंगे, किसी जरूरतमंद की सहायता करेंगे, या कम से कम किसी दुखी व्यक्ति की बात ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि शायद यह वह चमत्कार है जिसकी आज दुनिया को सबसे अधिक जरूरत है, एक दूसरे के लिए करुणा। अब कुछ लोग कहते हैं कि अमुक दिन अमुक समय पर अमुक वस्तु उठाने से धन निश्चित रूप से आता है। ऐसे दावों से सावधान रहिए। किसी भी धार्मिक परंपरा को निश्चित आर्थिक गारंटी के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं। यदि कोई आपसे कहता है कि उसके बताए उपाय के बिना आपका नुकसान हो जाएगा, तो डरिए मत। यदि कोई कहता है कि आपको अभी तुरंत पैसे देने होंगे तभी उपाय सफल होगा, तो सोचिए। यदि कोई कहता है कि उसके पास गुप्त शक्ति है और वह आपके भाग्य को बदल सकता है, तो सावधानी बरतिए। ईश्वर के नाम पर किसी को अपना धन, निजी जानकारी या महत्वपूर्ण दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं। सच्ची श्रद्धा आपको विवेकहीन नहीं बनाती, सच्ची श्रद्धा आपको अधिक विवेकशील बनाती है। अब इस कथा को एक संकल्प के साथ समाप्त करने से पहले एक बार फिर उस बेलपत्र को याद कीजिए। यदि वह आपको प्रसाद के रूप में मिला है तो उसे श्रद्धा से रखिए। यदि वह सूख जाए तो उसका अनादर मत कीजिए। उसे स्वच्छ मिट्टी में रख सकते हैं, किसी पौधे के नीचे सम्मान पूर्वक रख सकते हैं, या अपनी स्थानीय धार्मिक परंपरा के अनुसार उसका विसर्जन कर सकते हैं। मूल बात भाव है। अब धन का दास नहीं बनूंगा, मैं धन का सही उपयोग करूंगा, मैं ईमानदारी से कमाऊंगा, मैं अपनी क्षमता बढ़ाऊंगा, मैं अपने परिवार का ध्यान रखूंगा, मैं जरूरतमंद की सहायता करूंगा, मैं प्रकृति का सम्मान करूंगा, मैं अन्न का सम्मान करूंगा, मैं जल का सम्मान करूंगा, मैं अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वीकार करूंगा और हर परिस्थिति में महादेव का स्मरण करूंगा। हर हर महादेव। अब यदि आपको लगता है कि यह संदेश किसी और शिव भक्त के काम आ सकता है, तो इसे उसके साथ साझा कीजिए। और यदि आप हमारे साथ ऐसे आध्यात्मिक संदेशों की यात्रा जारी रखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। लेकिन यहाँ भी एक बात साफ है, केवल किसी बटन को दबाने से भगवान प्रसन्न या नाराज नहीं होते। आपकी श्रद्धा किसी सदस्यता से बड़ी है, आपकी भक्ति किसी टिप्पणी से बड़ी है, और आपका कर्म किसी भी सामाजिक माध्यम की प्रतिक्रिया से बड़ा है। इसलिए यदि आप जुड़ना चाहें तो प्रेम से जुड़िए, यदि नहीं जुड़ना चाहते तो भी महादेव आपको शांति दें। अब आंखें बंद कीजिए, कुछ क्षण के लिए अपने घर को याद कीजिए, अपने माता पिता को याद कीजिए, अपने बच्चों को याद कीजिए, अपने जीवन साथी को याद कीजिए, अपने उन लोगों को याद कीजिए जो इस संसार में आपके साथ हैं, और उन लोगों को भी याद कीजिए जिन्हें आप खो चुके हैं। फिर मन ही मन कहिए, हे महादेव, जिसके घर में आज दुख है उसके घर में आशा दीजिए, जिसके घर में बीमारी है उसे उपचार और धैर्य का मार्ग दीजिए, जिसके घर में मैं है उसे सही निर्णय और मेहनत की शक्ति दीजिए, जिसके पास रोजगार नहीं है उसे उचित अवसर मिले, जो व्यक्ति अकेला है उसे अपनापन मिले, जो व्यक्ति निराश है उसे उम्मीद मिले, और जो व्यक्ति धनवान है उसे विनम्रता मिले, जो व्यक्ति गरीब है उसे सम्मान मिले। सबके जीवन में सद्बुद्धि हो, सबके जीवन हो। हर हर महादेव। अब सावन का अंतिम सोमवार समाप्त हो जाएगा, मंदिर की घंटियां शांत हो जाएंगी, फूल सूख जाएंगे, जल बह जाएगा, लेकिन आपकी प्रार्थना तभी जीवित रहेगी जब वो आपके व्यवहार में दिखाई देगी। आज बेलपत्र चढ़ाया है तो कल किसी पर क्रोध कम कीजिए, आज जल चढ़ाया है तो कल पानी व्यर्थ मत बहाइए, आज दीपक जलाया है तो कल किसी निराश व्यक्ति के जीवन में आशा का दीपक बनिए, तो कल अपनी कमाई और खर्च के प्रति जिम्मेदार बनिए। यही पूजा का विस्तार है, यही शिव भक्ति की सुंदरता है, और यही वह संदेश है जिसे अपने साथ पूरे वर्ष लेकर चलना चाहिए। सावन एक भावना है। सावन हमें देखने का अवसर देता है कि कठिन समय में भी धैर्य रखा जा सकता है। सावन हमें याद दिलाता है कि जीवन में जितना मिला है उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए, कि शक्ति के साथ विनम्रता भी होनी चाहिए।
तो इस सावन के अंतिम सोमवार को यदि आपको शिव मंदिर से बेलपत्र प्रसाद के रूप में मिले तो उसे श्रद्धा से स्वीकार कीजिए, उसे महादेव की स्मृति मत समझिए। जब भी आपकी नज़र उस बेलपत्र पर पड़े, अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, आज मैंने अपने जीवन को कल से थोड़ा बेहतर बनाने के लिए क्या किया? यदि उत्तर हाँ है तो समझिए आपका संकल्प जीवित है, यदि उत्तर नहीं है तो निराश मत होइए। महादेव के मार्ग में लौटने के लिए कोई देर नहीं होती। एक कदम आज, एक कदम कल, एक कदम उसके बाद धीरे जीवन बदल सकता है। अब अंत में सब मिलकर बोलिए ओम नमः शिवाय। हर हर माँ पार्वती। हमारे मन से लोभ हटाइए, हमारी बुद्धि को सही दिशा दीजिए, हमारे परिवार में प्रेम बनाए रखिए, हमारी मेहनत को सार्थक कीजिए और हमें इतना दीजिए कि हम अपने लिए भी जी सकें और जरूरतमंद के लिए भी कुछ कर सकें। धन आए तो अहंकार न आए, सफलता आए तो घमंड न आए, कठिनाई आए तो विश्वास न टूटे और जीवन के अंतिम क्षण तक आपकी भक्ति बनी रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। यदि आज की यह कथा आपके मन को छू गई है तो इसे अपने किसी प्रिय शिव भक्त तक पहुंचाइए, लेकिन याद रखिए इसे इसलिए साझा मत कीजिए कि कोई धार्मिक डर पैदा हो, क्योंकि किसी के मन को आज थोड़ी आशा की जरूरत हो सकती है, किसी के घर में आज आर्थिक चिंता हो सकती है, किसी को आज यह सुनने की जरूरत हो सकती है कि वह आपका भेजा हुआ यह संदेश उसके लिए एक छोटी सी रोशनी बन जाए। यही सच्ची श्रद्धा है और यही महादेव के चरणों में हमारी छोटी सी प्रार्थना है। न धन का अहंकार, न गरीबी की लज्जा, न सफलता का घमंड, न सफलता का बस श्रद्धा, बस सत्य, बस सेवा और महादेव का नाम। हर हर महादेव।